नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी और स्वागत है आप सभी का हैप्पी एक्सप्लेन्स में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इस मूवी का नाम है द कोमा और ये आई थी 2013 में। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सीन्स है। इस मूवी को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है, लेकिन ये मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये मूवी स्किप कर दी तो आपने हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मूवी को स्किप कर दिया है, क्योंकि हॉलीवुड वालों ने इस मूवी में अपनी इमेजिनेशंस की पूरी हदें पार कर दी है। दोस्तों, इस कहानी में हमें एक अलग दुनिया के बारे में बताया गया है। ये दुनिया उन लोगों का होता है जो असली दुनिया में कोमा में होते हैं। ये दुनिया उन सभी लोगों के यादों से बना है, मतलब कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो उन सभी लोगों की यादें हैं। जो चीज़ उनकी याद में नहीं है वो चीज़ इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो इस मूवी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो दुनिया उन सभी लोगों के यादों के कॉम्बिनेशन से बना है जो लोग असली दुनिया में कोमा में होते हैं। अब मूवी शुरू होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर है। वो इस दुनिया में आकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ आ गया है। लिटरली कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे ही वो अपने घर से निकलता है तो वो वहाँ के आदमियों को देखकर चौंक जाता है। वो आदमी कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत ही अजीब से। वो देखता है कि असली दुनिया की तरह ही यहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन वो सारी हवा में उड़ रही होती है और हवा में जंप करने पर नीचे नहीं गिरते बल्कि ऊपर ही चले जाते हैं और दूसरी कंट्री में पहुँच जाते हैं। यहीं पर उसे एक मॉन्स्टर दिखता है। ये एक रीपर होता है जो कि इस दुनिया के लोगों को मारता है। ये रीपर अभी से मारने आगे आता है, तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं और उसे उस रीपर से बचा लेते हैं। इस दौरान उस 3 आदमी में से एक की जान भी चली जाती है। विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस 3 आदमी में से जो उसे बचाने आए थे उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम फ्लाई होता है। वो उसे बताती है कि तुम कोमा में चले गए हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे यादों में ही स्विच ऑफ हो गया है। ये लोग विक्टर को अपने एरिया में लेके जाते हैं। दरअसल इस एरिया का और उनका जो सरदार होता है यान, वो विक्टर को बुलाया होता है क्योंकि यान को विक्टर की ज़रूरत होती है एक आइलैंड पर पहुंचने के लिए जहां पर रीपर नहीं आते हैं। इनका एरिया पूरी दुनिया से गुप्त होता है ताकि रीपर वहाँ ना आए। यहाँ सभी लोगों के पास कुछ न कुछ शक्तियाँ होती है, जैसे कि फैंटम, उसे लड़ने की ताकत होती है, ये गायब हो सकता है। फ्लाई, इसके पास ऐसी शक्ति होती है जिससे ये किसी का भी घाव बिना छुए भर सकती है। टैंक, ये एक सोल्जर होता है। एस्ट्रोनॉमर, इसके पास उस पूरी दुनिया के मैप की समझ होती है। स्पिरिट, इसके पास उस रीपर्स को दूर से फील करने की शक्ति होती है। यहाँ इन लोगों का एक स्क्वाड रहता है। ये लोग पूरे एरिया को रीपर से बचाते हैं। इस स्क्वाड का लीडर फैंटम होता है। वो लोग विक्टर को पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा पावर है। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसके पास क्या पावर है क्या नहीं है। फैंटम उसे बहुत पावर जानने के बहाने, लेकिन असली वजह तो ये थी कि फैंटम को लगता था कि विक्टर और फ्लाई के बीच कुछ है, क्योंकि फैंटम खुद फ्लाई को पसंद करता था। यहाँ उसे उसकी शक्ति का पता नहीं चलता। अब ये लोग कुछ बारूद और वेपन लूटने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ यान के कहने पर ये लोग विक्टर को भी अपने साथ ले लेते हैं। ये लोग बहुत अच्छी फाइट करते हैं और उन सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं जो उन बॉम्ब्स की रखवाली कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ रीपर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर विक्टर को उसकी शक्ति का पता चलता है। दरअसल वो एक आर्किटेक्ट होता है, इसीलिए उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वो हवा में कुछ भी बना सकता था, जैसे कि पुल बिल्डिंग। उसे बस अपने हाथों को हिलाना पड़ता था और अपने दिमाग में ही ब्लूप्रिंट्स बनाने पड़ते थे। ये लोग अब अपने एरिया में पहुंच गए होते हैं। यहाँ सब लोग विक्टर की शक्तियों की तारीफ कर रहे होते हैं। यान को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग जिस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद से बना ले विक्टर की हेल्प से। सब तैयार हो जाते हैं और अगले दिन में वो लोग उस जगह की खोज करने वाले थे जहाँ पर ये आइलैंड बनाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर को उस एरिया का पता लगाने को कहा जाता है जहाँ पर वो रीपर नहीं आ सके और उस रास्ते पे भी जहाँ से वो लोग जा रहे हैं। लेकिन इस बार उस स्क्वाड का लीडर एस्ट्रोनॉमर को बनाया जाता है क्योंकि फैंटम बहुत ही ज़्यादा रूड है और पिछली बार उसने पूरी स्क्वाड को खतरे में डाल दिया था जब वो लोग वेपन्स लूटने गए थे। फैंटम इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब वो लोग निकल रहे होते हैं तब फैंटम अपने हाथ में एक अट्रैक्टर ले लेता है। ये अट्रैक्टर एक तरह की मशीन होती है जो रीपर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। आगे चलने पर वो रीपर आ जाता है वहाँ पर। जब सब खतरे में आ जाते हैं तब फैंटम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है और उसे रीपर ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से वो भी एक रीपर बन जाता है। ये आगे सारे लोगों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन स्क्वाड यहाँ पर फंस जाती है और ये रीपर विक्टर को घेर लेते हैं। जैसे ही ये रीपर विक्टर को मारने वाले होते हैं तभी वो कोमा से बाहर आ जाता है।
कोमा से बाहर आते ही उसे कुछ याद आता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो कुछ डील करने के लिए एक हॉस्पिटल में आया था। वो एक आर्किटेक्ट था, लेकिन उसकी बनाई शानदार बिल्डिंग्स को कोई भी नहीं बनवाना चाहता था। लेकिन बहुत दिनों बाद उसे ये डील करने को मिल रही थी और वो इस डील को बिल्कुल भी किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहता था। ये हॉस्पिटल बहुत ही अजीब था। वो यहाँ पर अपनी जीएफ के साथ आया था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर केवल वही जा सकता था। यहाँ पर हमें मिलता है एक गजब का ट्विस्ट। दरअसल यान, जो कि उस एरिया का लीडर था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसने उन सभी लोगों को कोमा में डाला था और सभी लोगों को उस दुनिया में ले जाना चाहता था, क्योंकि रियल दुनिया का 2 घंटा उस दुनिया का 2 महीने के बराबर होता था। उस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। यान का मोटिव था कि विक्टर उस दुनिया में वो आइलैंड बना दे जहां वो रीपर्स से सुरक्षित रह सकता है। यान अपने फॉलोअर्स को उस दुनिया में ले जाना चाहता था। दरअसल रियल लाइफ में यान एक स्पिरिचुअल स्पीकर होता है अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट, इसीलिए उसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। यान विक्टर को ये धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फ्लाई, जो कि उसकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है, उसको मार देगा और उसके साथ साथ उन सभी लोगों को मार देगा। वापस से उस दुनिया में जाता है। अब इसे सब कुछ पता होता है। जाते ही वो पहले अपनी स्क्वाड को रीपर से बचाता है। विक्टर सबको ये बताना चाहता है कि यान उन सब पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर यान आता है। वो एस्ट्रोनॉमर को बोलता है कि वो जगह ढूंढो जहाँ पर वो आइलैंड बनाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर वो जगह ढूंढता है और विक्टर वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाता है। इस जगह पर रीपर नहीं आ सकते थे क्योंकि ये गुप्त जगह थी। अब विक्टर यान से कहता है कि तुम हम सबको जाने दो। यान सभी लोगों को उनकी रियल ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। टैंक से कहता है कि तुमने अपने पड़ोसी को मार दिया, अब अगर तुम रियल ज़िंदगी में जाओगे तो पूरी ज़िंदगी जेल में सरोगे। यान स्पिरिट से कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार एक हादसे में मर चुका है, वापस जाके जिंदा लाश बन जाओगी। इसी तरह वो एस्ट्रोनॉमर को भी बोलता है कि रियल लाइफ में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी बातों को कोई भी वैल्यू नहीं देता, तुम जाके फिर से वही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जियोगे। यान की बातें सुन के वो लोग यान के साथ उसी सिटी में उसी दुनिया में रहना चाहते थे, लेकिन जब वो लोग कहते हैं कि वो लोग यान के साथ रहेंगे, तब यान उनसे कहता है कि सॉरी, मैं अब तुम में से किसी को भी अपने पास नहीं रख सकता। धीरे धीरे उनकी बॉडी, जो कि कोमा में है रियल लाइफ में, इसमें ऑक्सीजन देना बंद कर देता है। इस वजह से इस सपनों की दुनिया में भी वो लोग मर रहे थे। सबसे पहले टैंक मरता है। विक्टर सबको बोलता है कि वो एक ऐसा दरवाज़ा जानता है जहाँ से वो लोग इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। विक्टर, एस्ट्रोनॉमर और फ्लाई सब लोग जाते हैं, लेकिन स्पिरिट सदमे की वजह से वही रुक जाती है। विक्टर सबको उस हॉस्पिटल में लेके जाता है जहाँ पर वो यान से डील करने गया था और जहाँ पर उनकी बॉडीज थी। ये लोग इस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, लेकिन विक्टर को कमरा ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि सपनों वाली इस हॉस्पिटल में सभी कमरे अलग थे। किसी कमरे में बीच था तो किसी कमरे में घना जंगल। कमरा ढूंढते ढूंढते एस्ट्रोनॉमर भी धीरे धीरे मर जाता है। अब बस फ्लाई और विक्टर ही बचे रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यान आता है। वो उन दोनों को मारना चाहता है। विक्टर फ्लाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक रीपर आ जाता है और वो यान को मार देता है। अब ये दोनों भी खतरे में आ जाते हैं, लेकिन ये रीपर और कोई नहीं बल्कि फैंटम था, जिसे रीपर ने मारा था और वो रीपर बन चुका था। वो उन्हें कुछ भी नहीं करता और उनको जाने देता है। कमरा मिल चुका था जिसमें जाने के बाद वो दोनों बाहर निकल सकते थे। विक्टर उस कमरे में जाता है, लेकिन तभी फ्लाई भी धीरे धीरे मर रही होती है। जैसे ही विक्टर उसे बचाने आता है, वो उस दुनिया से बाहर निकल जाता है और कोमा से बाहर आते ही फ्लाई की बॉडी में ऑक्सीजन डालता है और फ्लाई बच जाती है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन यान के लोग जो उनकी बॉडी की रखवाली कर रहे थे, वो उन्हें कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग आश्चर्य में रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब विक्टर और फ्लाई दोनों खुशी से जीवन जीते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।